डकेट जो कि 165 रन पे खेल रहे हैं, अब उनको आउट करार दिया एम्पायर ने। रिव्यू उन्होंने लिया है और रिकॉर्ड तोड़ने के करीब थे, क्योंकि किसी भी इंग्लिश बल्लेबाज का जो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है वो है 182 रन बेन स्टोक्स की तरफ से। फिर उसके बाद जेसन रॉय हैं, एलेक्स हेल्स हैं। आज बटलर का जो है वो रिकॉर्ड तो तोड़ दिया बेन डकेट ने 165 रन बना के। बड़ी शानदार इनिंग्स जो है वो उन्होंने खेली हैं। बहरहाल एक अच्छी इनिंग्स का जो है वो हम कह सकते हैं कि ख़ात्मा हुआ है। तो अभी डिसीजन जो है वो रिव्यू हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं। तौफीक लेफ्टी, आप भी लेफ्टी, वो भी लेफ्टी, और 165 रन पे खेल रहे हैं। बिल्कुल, इतने बड़े टूर्नामेंट में पहला मैच और इस तरह की इनिंग्स, आई थिंक हेड्स ऑफ टू मतलब इंग्लैंड साइड। और डकेट जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट करके, देखें ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को उन्होंने डोमिनेट किया है। किसी भी जगह पे या किसी भी टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो कम बैक कर सकेगी, या वो उन्होंने विकेट्स अर्ली अगर 2 विकेट्स गई भी, लेकिन उसके बावजूद देखें रिव्यू जो है वो नाकाम हो गया और 322 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हो गए। बिल्कुल, और 2 विकेट्स जहाँ गई भी आप देखेंगे उसमें भी फिर भी उनकी एवरेज जो है वो रन रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने थ्रू आउट जितनी भी इनिंग्स है उसमें ऑलमोस्ट वो 7 रन के रन रेट से उन्होंने रन्स किए हैं। तो आई थिंक इसमें डकेट की आउटस्टैंडिंग इनिंग थी। और पहले मैच में आप जब इस तरह की परफॉर्मेंस दे देते हैं और फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है एज अ इंडिविजुअल प्लेयर भी वो बहुत हाई हो जाता है, और वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट फिर उसको आप कैरी करते हैं अपने साथ। हाई वोल्टेज मैच की हम बात कर लेते हैं जो कल होने जा रहा है। पाकिस्तान इंडिया दोनों टीमें इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस भी की है। इमामुल हक ने ज्वाइन कर लिया था टीम को फ़खर जमान की जगह। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अशर अशफाक, दुनिया न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अशर, बताइए क्या फील आ रही है इस वक्त? बड़ा टाकरा, बड़ा मैच, उससे पहले जाहिर है जो हम कह सकते हैं कि जज्बात हैं वो भी उरूज पे पहुंचे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाक भारत टाकरा, पूरे शायकीन जमा हो चुके हैं और यहाँ पे आज कुछ ही घंटे बकाया हैं। आज जैसा कि आज इंडिया की टीम की प्रैक्टिस चली है, उस पे भी बहुत सारे शायकीन, इंडियन शायकीन मौजूद थे और इंडियन जो टीम थी उनका मोराल काफी बुलंद नजर आ रहा था। अगर बात की जाए पाकिस्तान टीम की, तो कल शाम को उन्होंने आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में अपनी प्रैक्टिस की है। इमाम ने टीम को ज्वाइन किया है और वो काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे। उनका कहना भी था, उन्होंने रस्मी बात भी की कुछ मीडिया वालों से कि फखर के बाद मेरे ऊपर जिम्मेदारी काफी ज्यादा है और अगर टीम ने मौका दिया तो लाजिम इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम को फतह से हम किनार करेंगे। और उनके मैच के बारे में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की टीम जो न्यूजीलैंड से मैच हारने के बाद काफी प्रेशराइज हुई, लेकिन जो दुबई की पिच है इस पे पाकिस्तानी पेसर्स और पाकिस्तान का टीम का रिकॉर्ड काफी बेहतर है एज कम्पेयर टू द इंडियन टीम, और ये बात इंडियन टीम और इंडियन शायकीन बिल्कुल जानते हैं। और बात मौसम की करें तो पिछले कुछ दिनों से दुबई में लम्हा बलम्हा बारिश हो रही थी, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक कल किसी किस्म की कोई बारिश की पेशकश नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अशर, आप हमें वहाँ से अपडेट कर रहे थे। हाई वोल्टेज टाकरा। इरफान वो कह रहे हैं कि जी लास्ट मैच में ड्यू नहीं था और यही वजह थी कि मुश्किल पेश आई है चेस करने में, और हम देख रहे थे कि जो 229 का टारगेट था उसमें वाकई यानी आसान नहीं लग रहा था। और ख़ासकर जब केएल राहुल का कैच ड्रॉप हुआ है, अगर वो कैच हो जाता तो तौफीक भी जिस तरह से कह रहे थे कि कुछ डिफरेंट रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता था। नहीं, सही बात है आपकी, क्योंकि कोई भी होता है कि मौसम के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। कि अगर आपके पास ये 50-50 मार्जिन होता है कि अगर ड्यू पड़ेगी तो हमने किस तरह बॉलिंग करनी है, अगर नहीं पड़ी तो हमने किस तरह लेके चलना। तो दुबई की विकेट इतनी आसान नहीं होती। अगर आप देखें फास्ट बॉलर की भी, और स्पिन तो ओवरऑल अच्छा हो रहा था, काफ़ी बैट्समैन को तंग करता है, लेकिन जो है फास्ट बॉलर उसकी बॉल भी इतनी इजीली बल्ले पे नहीं आ रही होती, क्यों स्लो विकेट होती है। जिस तरह उसने बोला है कि स्लो विकेट पे खेलना थोड़ा मुश्किल होता है, और उसके बाद अगर सेकंड टाइम पे अगर ड्यू नहीं पड़ती तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा विकेट भी टूट जाता है, वहाँ पे ब्रेक भी मिलता है, और फिर जो फास्ट बॉलर है उसको फिर थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है कि कभी बॉल आके ज़्यादा स्विंग हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो ये चीज़ें वहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन थोड़ा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान टीम का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इंडिया के खिलाफ भी, और ओवरऑल क्योंकि सबसे ज़्यादा मैचेस में भी पाकिस्तान ने वहाँ पे खेले, क्योंकि पाकिस्तान के पीछे अगर देखा जाए जब थोड़ी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात थी मैचों में, तो होम सीरीज सारी पाकिस्तान की दुबई, शारजा और अबू धाबी में होती, तो
पाकिस्तान को इस चीज़ का भी एडवांटेज है। और हारिस ने और शाहीन और दूसरे फास्ट बॉलर काफ़ी वहाँ पे क्रिकेट खेली है, तो मे बी उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और जो पिछली अपनी गलतियाँ हुई हैं नेट में उन्होंने उस पर वर्क किया होगा, तो आगे देखें इंडिया के मैच में रिजल्ट काफ़ी मुख्तलिफ होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक दौर था जब हम ये कहते थे कि जी पाकिस्तानी बॉलर्स वर्सेस इंडियन बैटर्स, क्या आज हम कह सकते हैं ये? थोड़ा मुश्किल सवाल हो गया है, खासतौर पर बॉलर्स पर पहले ही बहुत प्रेशर है, ऊपर से ड्यू पड़ नहीं रही और तौफीक भाई हर मैच में ड्यू डलवा रहे हैं, वो होती नहीं है। हर पहले पोजीशन में बैठ के हम ड्यू को इतना डिस्कस करते हैं, मुझे लगता है कि ग्राउंड में ड्यू नहीं पड़ रही, टीवी पर जरूर पड़ रही है और बहुत सारी पड़ रही है। तो आज भी टेम्परेचर लाहौर में 17 तक जाना है, 15 तक नहीं आएगा, ड्यू नहीं पड़ेगी, तो आज भी देख लीजिएगा डिफरेंट रिजल्ट हो सकता है, ये चेज हो सकता है स्कोर जो ऑस्ट्रेलिया चेज करने जा रहा है ना। तो खैर वापस आते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का टाकरा तो ऑफ कोर्स हो रही होना है, लेकिन ऑन पेपर्स ऑफ कोर्स इंडिया बहुत अच्छी है, उनको एडवांटेज भी है। पाकिस्तान अगर एक्सप्लॉइट कर सकता है तो उनकी बॉलिंग को किसी न किसी शक्ल में कर सकता है। बुमराह का ना होना वहां पर पाकिस्तान के लिए काफी खुश आइंद है, क्योंकि एक तो बुमराह का इंडिविजुअल प्रेशर बहुत ज्यादा है पाकिस्तानी बॉलर्स पर, बैट्समैनों पर, और दूसरा ये है कि नए आए हैं हर्षित राणा, वो कंपैरेटिवली न्यू है और पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं खेले हुए, हो सकता है कि पाकिस्तानी बैटिंग उनको एक्सप्लॉइट कर सके। ठीक है और डॉक्टर साहब, मैच में ड्यू होना हो, ब्रेक ड्यू हो गई है,